और जैसा कि आपने हमसे पूछा कि 3 बरस हो गए, आज मुझे पूरे 3 बरस हो गए हैं विधायक बने हुए। तो आज मेरा विकास अपने पूरे क्षेत्र में दिख रहा है। चाहे आप रोड का ले लीजिएगा, चाहे आप लाइट का ले लीजिएगा, चाहे स्वास्थ्य का ले लीजिएगा, चाहे सुरक्षा का ले लीजिएगा, चारों तरफ भाजपा का विकास। और भाजपा की मैं विधायक हूँ सलोना कुशवाहा, मेरा विकास चारों दिशाओं में दिख रहा है। जो आपसे पूर्व विधायक रहे हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं कि आपने सिर्फ शिलान्यास किए हैं, 3 सालों में कोई भी नया कार्य नहीं किया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या गांव को किसी शहर से या नगर से जोड़ने का। पहले तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि वो अब नींद से जाग जाएं और ज़रा देखें, मेरी हर दिशा में पत्थर लगे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये निगोई नगर पंचायत जब नहीं हुई थी, यहाँ पे नगर पंचायत का चुनाव नहीं हुआ था, तो मुझे 1 बरस यहाँ के लिए मिल गया था। उस बीच में मैंने 55-60 रोड यहाँ पे बनवाए थे और वाटर कूलर लगवाए थे, जिससे कि लोगों को ठंडा पानी मिल सके। वाटर कूलर मैंने मंदिर, मार्केट या चौराहे पे रखवाए थे। पिंक टॉयलेट मैंने बनवाए थे क्योंकि महिलाओं को दिक्कत हो रही थी। ये नगर पंचायत का चुनाव नहीं था, तो उस टाइम में नगर पंचायत नहीं बनी थी, तो ऐसे ऐसे मैंने विकास करवाए थे। वो रोड बनवाए थे जहाँ अभी देश आज़ाद हो गया था और ये 15 साल रहे थे, लेकिन किसी की वहाँ नज़र नहीं गई थी कि ये रोड बनने चाहिए थे। वो मेरे केवल निगोही के ही थे। सारे रोड मैंने बनवा के पत्थर लगवाए, लेकिन मैं जब ये नगर पंचायत का चुनाव हुआ तो उन्होंने सारे पत्थर मेरे तुड़वा दिए और अपने लगवा दिए। आज एक देखा जाए तो यहाँ निगोई में सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी में मैंने एक वाशरूम टॉयलेट बनवाया था क्योंकि लोगों ने मांग की थी, लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो टॉयलेट तो मैंने बनवाया था। आज भी मनोज वर्मा का वहाँ पे पत्थर लगा हुआ है। जो यही काम करते हैं कि दूसरे का विकास किया हुआ और अपना पत्थर लगवाते हैं। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा की मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है बालिकाओं का, जो 12 साल से बंद पड़ा था। सर्वप्रथम मैंने उसको खुलवाने के बाद में आज वो चल रहा है। उसमें बहुत सारी बच्चियाँ पॉलिटेक्निक एडमिशन लेके उसमें अपना शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। और बाकी और भी विद्यालय जो बंद पड़े थे, एक IIT है तिलहर में, उसको भी मैंने चलवाने का काम किया है। रही बात स्वास्थ्य की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी 2 ब्लॉकों में, एक निगोई में होम्योपैथिक अस्पताल बनके तैयार हो गया है और एक तिलहर में होम्योपैथिक अस्पताल बनके तैयार हो गया है और बहुत ही जल्दी वो उसकी ओपनिंग होने वाली है। और शिक्षा की तरफ से तो बता दिया है मैंने। रोडों का चारों तरफ आज जाल जैसा बिछ गया है। मैं अपनी निधि से भी बहुत सारे रोड बनवाने का काम कर रही हूँ। और लाइट, आप जिस चौक चौराहे पे जाएंगे, मेरी एक लाइट ज़रूर वहाँ पे पाएंगे। आने वाले 2 सालों में महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ योजना बनाई है? महिला सुरक्षा को हमारी भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार में सर्वप्रथम प्राथमिकता महिला सुरक्षा को ही दी जाती है। हमारी सरकार का भी सोचना है और सरकार के जितने भी विधायक हैं इनका भी सोचना है कि पहले नारी का सम्मान, नारी की सुरक्षा, जहाँ पे नारी का सम्मान और नारी की सुरक्षा होती है उस वहीं पे उन्नत भी होती है, प्रगति भी होती है। तो आज अगर आप देख लें तो बालिकाएं भी विद्यालय जाती हैं, पढ़ती लिखती हैं, हॉस्टल में रहती हैं। आज कहीं पे भी ये सुनने को नहीं आता कि किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, और अगर कुछ होता है तो सरकार उसे इतनी सख्त सज़ा देती है कि उसकी 7 पुरखियाँ भी याद रखती हैं कि हम किसी बच्ची की तरफ आँख उठाने से पहले 7 बार वो सोचते हैं। जो पूर्व विधायक रहे उनका आरोप है कि आपने इन 3 साल में ज़मीनों पर भी अवैध कब्जे किए हैं। अब जो जिसकी मानसिकता होगी वो वैसे ही काम करेंगे। आज भी उनको दिमाग पे यही घूम रहा है कि कहाँ पे कैसी ज़मीन मिल जाए उसको हम कब्जा कर लें, तभी वो आरोप लगा रहे हैं कि ज़मीनों पे कब्जा किया है। अगर ज़मीनों पे कब्जा किया है तो अगर वो मेरे ये न्यूज़ के माध्यम से अगर वो सुन रहे हैं हमको, तो एक भी प्रूफ मेरे सामने ला के बता दें आके, या किसी अधिकारी के पास वो पेपर दिखा दें कि मैंने कहीं पे कब्जा किया है। और मैं अपने शब्दों से ये कहना चाहूँगी कि अब वो नींद से जाग जाएं। यहाँ भाजपा सरकार में ज़मीनों पे कब्जा नहीं होता है, और जो इस विचार में सोचता भी है, जो दिमाग में भी लाता है कि ज़मीनों पर कब्जा होगा, वो बख्शा नहीं जाता है, चाहे वो कोई भी हो। और मैं क्या 15 साल तक उन्होंने यही काम किया, तो अब भी उनके मुझे लग रहा है कि दिमाग पे यही चीज़ चलती रहती है।
तो मैं अपने सम्मानित माननीय विधायक जी को ये बताना चाहूँगी कि भाजपा सरकार में ऐसा कुछ नहीं होता है। भाजपा ही देश की एक इकलौती ऐसी पार्टी है जो एक चुनाव के बाद आने वाले चुनाव की तैयारी करने लगती है। 2027 के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? 2027 में मैं बताना चाहूँगी कि हमारी सरकार हर समाज के लोगों को लेके चल रही है। ये जो विकास हो रहा है वो हर तबके के लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो जहां पे लोगों को सम्मान और विकास दोनों चीज़ें एक साथ में मिलती हैं तो जनता भी उसी को वोट करती है। मुझे पूरी ये उम्मीद है कि 2027 में हमारी भाजपा सरकार बहुमत से फिर पुनः बन के आएगी। जहाँ तक भाजपा के एजेंडे की बात की जाए, जो उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर विपक्षियों को ये नज़र क्यों नहीं आता? वो क्यों कहते हैं कि भाजपा जो है जाति की राजनीति करती है, धार्मिक राजनीति करती है? विपक्षी ने हमेशा आरोप लगाया, लेकिन वो किसी भी ना तो 22 में सत्ता में आ पाए थे और ना ही 27 में सत्ता में आ पाएंगे, क्योंकि जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी है। आज जनता को सम्मान भी मिल रहा है, सम्मान के साथ साथ विकास भी मिल रहा है, और जहाँ पे विकास और सम्मान दोनों चीज़ें मिलती हैं वहीं पे जनता उसको ही सपोर्ट करती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना विकास और सम्मान हमारी भाजपा सरकार ने जनता को दिया है, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी धर्म का भाई या बहन हो, तो जनता भी 27 में फिर से पुनः भाजपा की ही सरकार बनाएगी।